हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने लास्ट वीडियो में कन्वोल्यूशन थ्योरम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था। अब दो फंक्शन का अगर डिवीजन में हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए एक मेथड है। मेथड का नाम है हेविसाइड एक्सपेंशन। हेविसाइड हेविसाइड एक्सपेंशन एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो क्या है इसका स्टेटमेंट? इफ एफ पी एंड जी पी आर टू polynomial in P, polynomial in P such that degree of, ये जो डिनोमिनेटर में आएगा जी पी, डिनोमिनेटर में लेंगे हम जी पी इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ पी, इसकी डिग्री से कम हो एफ पी। एंड जी पी इक्वल टू 0 हैज m डिस्टिंक्ट रूट, हाँ जी, रूट, इसके रूट हो, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन जी पी, वहां एफ पी इंटू जी पी था कन्वोल्यूशन में, यहाँ एफ पी अपॉन जी पी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी आपका एफ एल्फा वन, ये होगा इस एफ एल्फा वन अपॉन जी डैश एल्फा वन इंटू ई की पावर एल्फा वन टी प्लस एफ एल्फा टू अपॉन जी डैश एल्फा टू ई की पावर एल्फा टू टी, और इसी तरह से सबके आप कर दें एफ एल्फा एम अपॉन जी डैश एल्फा एम ई की पावर एल्फा एम टी। ये इसको चाहे तो ये कर दो, एफ एल्फा आई समेसन एफ एल्फा आई अपॉन जी डैश एल्फा आई ई की पावर एल्फा आई टी, और आई की वैल्यू 1 to m, जिसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका स्टेटमेंट होगा इसका। तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये कोसेंट फॉर्म के लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका है। बस कंडीशन ये है कि जो अपॉन में पॉलिनॉमियल होगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में जो एफ पी है डिग्री ऑफ, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में होती है, ये तो कंडीशन होगी यहाँ पर भी, यहाँ पर डिग्री ऑफ एफ पी है भाई, ये डिग्री ऑफ जी पी, ये जो डिनोमिनेटर में है उससे कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाले में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। और डिनोमिनेटर वाला एक का रूट उनके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, तब इस केस में आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है वो इस तरह से यूज फाइंड आउट करेंगे हम।
जैसे फाइंड आउट करना हो, फाइंड लाप्लास ऑफ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2p² माइनस 6p, 2p² माइनस 6p प्लस 5 अपॉन p³ माइनस 6p² प्लस 11p और माइनस के 6, ये आपको लाप्लास इनवर्स देंगे। तो जैसे ही देखा, एक न्यूमरेटर में है p का पॉलिनोमियल, एक डिनोमिनेटर में है p का पॉलिनोमियल, बस आप तुरंत जान लो कि इसमें आपको हेविसाइड अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते जो आपका डिनोमिनेटर में है इसकी डिग्री एक ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, या तो 1 हो या 2। तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है। तो लेट fp इक्वल्स टू 2p² माइनस के 6p और प्लस के 5 है, एंड gp इक्वल्स टू, भी है मान लो gp इक्वल्स टू p³ माइनस 6p² और प्लस के 11p और माइनस 6। तो पहले तो देख सकते हैं आप gp की डिग्री ज़्यादा है fp से, तो पहली कंडीशन, इसके रूट देखेंगे रियल डिस्टिंक्ट है कि नहीं, डिस्टिंक्ट है कि नहीं, और साथ साथ इसमें फॉर्मूले में डैश भी जरूरत, इसका डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी, वो मैं यही कर देता हूँ, 3p² माइनस 12p प्लस के 11 p के रेस्पेक्ट में। नाउ देखते हैं gp इक्वल टू 0 क्या रूट आते हैं। तो दैट मीन्स ये हो गया p³ माइनस के 6p² प्लस के 11p माइनस 6 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो इनके कोफिशिएंट का सम आपका 0 है, तो p इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, p माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो p माइनस 1, p माइनस 1 और p माइनस 1, आप इसको थोड़ा सा गैप देख लिख लें 3 बार, तो ये माइनस है जी, माइनस p माइनस 1, तो ये p² हुआ, और यहाँ पर p³ माइनस p², तो माइनस के p² और कितना चाहिए, माइनस के 5p और प्लस के 5p और प्लस के ये 6 और ये 11 हो गया, लास्ट का मैच हो गया जी, इक्वल टू 0। तो p माइनस 1 कॉमन ले लें आप, तो ये होगा p² माइनस के 5p प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर देखें इसके क्वाड्रिक फैक्टर है, इसके कितने हो सकते हैं, ये p माइनस 2 और p माइनस 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर, आप इजीली चेक कर सकते हो, इक्वल टू 0। तो यहाँ से p के रूट 1, 2, 3 आ गए, देख सकते हैं तीनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो दैट मीन्स अब हम आराम से बाय हेविसाइड थ्योरम इसका L इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ L इनवर्स ऑफ बाय हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, हेविसाइड बाय हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, formula we have Laplace inverse of fp अपॉन gp, fp हमने ये मान रखा है न्यूमरेटर वाला, fp अपॉन gp इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी आपका f अल्फा 1 है आपका 1, f1 अपॉन g'1, यानी कि इसको p के रेस्पेक्ट में, इसमें हम p इक्वल टू 1 पुट करेंगे, g'1 पहला रूट e की पावर t 1 इंटू टी प्लस f2 अपॉन g'2 e की पावर 2t प्लस
F3 अपॉन G'3 e की पावर 3t, ये हो गया। तो F1 की वैल्यू निकालेंगे। अब आप F1 की वैल्यू यहाँ रखो जी। F1 रखेंगे तो 2 माइनस 6 और प्लस के 5 तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। G'1 देखते हैं, G'1 3 प्लस 1 4 और माइनस के 12 तो कितना आया जी? 3 माइनस 12 और प्लस के 11, सॉरी 11 नहीं, तो 11 3 14 और 12 2 आ गया। और ये कितना था जी आपका 1/2 e की पावर t प्लस F2 रखो जी यहाँ, 4 2 जा 8 8 5 13 13 माइनस 12 ये 1 हो गया। G'2 रखो यहाँ पर 12 और ये आपका 11 23 और ये 24 माइनस का 1 हो गया जी आपका e की पावर 2t। और लास्ट में देखें तो ये हो गया F3 9 18 और 5 23 और ये हो गया 18 और 5 23 और माइनस के 18, ये 5 हो गया जी आपका 5 अपॉन यहाँ 3 रखोगे 27 प्लस 11 38 और माइनस के 36 2 e की पावर 3t। तो आपका आंसर जो आता है जी हाफ e की पावर t माइनस हो जाएगा e की पावर, ये हो जाएगा जी फाइनल आंसर जो है e की पावर t बाई 2 माइनस, ये क्योंकि -1 है तो माइनस e की पावर 2t और प्लस 5/2 e की पावर 3t, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस मेथड से भी आप लाप्लास इन्वर्स उन प्रॉब्लम का आप कर सकते हो, लाप्लास इन्वर्स जिनमें एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में हो, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर वाले की डिग्री न्यूमरेटर वाले से कम से कम एक ज़्यादा हो और उसके रूट भी डिस्टिंक्ट हो जो पॉलिनोमियल आपका डिनोमिनेटर में है। ओके, थैंक यू।